नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। साल 2024 का 5वां महीना यानी कि मई 2024 का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। इस महीने 9 ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। इस महीने भाग्य का कितना साथ देखने को मिलेगा, तो वहीं आपके करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब मई का महीना प्रारंभ हुआ तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस में कौन विराजमान है, तो आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य, शुक्र और राजकुमार बुध विराजमान है। हालांकि यहाँ पर 11 तारीख को बुध देव आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तो वहीं 19 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र भी आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो वहीं आपकी राशि से छठे भाव में केतु विराजमान है, जबकि 11th हाउस में शनि देव और आपके 12वें भाव से राहु के साथ भूमिपुत्र मंगल गोचर कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से गोचर कुंडली में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। जी हाँ, अब आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का और भूमिपुत्र मंगल होते हैं आपके फर्स्ट हाउस के मालिक। अब पूरे महीने 12वें भाव में राहु के साथ होंगे तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि 14 तारीख तक सूर्य देव आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव अभी पिछले 1 से 1.5 महीने तक आपके फर्स्ट हाउस पर काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। भले ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसलिए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को ठीक ठाक कहा जा सकता है। फिर भी आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। योगाभ्यास, आप व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए। आपके लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में तो पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का और सूर्य देव होते हैं आपके शिक्षा के मालिक। 14 तारीख तक आपके लग्न से यानी कि आपकी राशि से अपनी उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। उसके पश्चात दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे। अतः शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, चाहे किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आप कह सकते हैं कोई नया एडमिशन आप लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। बात अगर की जाए आपके प्रेम जीवन की तो पंचम भाव ही होता है आपके लव लाइफ का और सूर्य देव होते हैं कंट्रोलर यानी कि स्वामी, और सूर्य देव 14 तारीख तक उच्च के होंगे। उसके पश्चात गुरु के साथ होंगे। फलतः आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र जो प्रेम के कारक ग्रह होते हैं उनका गोचर भी सूर्य के साथ होगा, अतः थोड़ी बहुत एग्रेशन की स्थिति तो अवश्य होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, 7th हाउस होता है आपके मैरिड लाइफ का और स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र। अभी तो आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए सूर्य की वजह से जो तकलीफ आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही थी वहाँ पर काफ़ी हद तक शुक्र और देवगुरु बृहस्पति आपको बचा रहे थे। अब यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेंगे और सूर्य के साथ ही होंगे सेकंड हाउस में। हालांकि अपने मित्र बुध और गुरु का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा। अतः आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा।
अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए यह महीना बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। या फिर आप अलग ही पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं या फिर करने की नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों के लिए समय बड़ा ही बेहतरीन कहा जा सकता है। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके भाग्य भाव के बारे में तो 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, और लॉर्ड कौन बनते हैं तो देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, अब सेकंड हाउस से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और यहाँ पर भाग्य भाव के जो अतिविशिष्ट कारक होते हैं उनमें देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर सूर्य देव भी होते हैं और अभी उच्च राशि में है, गुरु के साथ होंगे उसके पश्चात। अतः भाग्य का साथ भी आपको इस पूरे महीने प्रबल रूप से देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। भाग्य का साथ ऐसे मिलने लगेगा कि आप 2 कदम आगे चलेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। काफ़ी हद तक धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कहना ही क्या, इस समय थोड़ी साधना में ही आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, अपने इष्ट अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से इस समय को यानी कि इस पूरे मई के महीने को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, और आपके करियर और धन के दृष्टिकोण से भी यह महीना बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, लाभ स्थान में पूरे महीने गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, धन भाव में ही रहेंगे और इस समय धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। अतः आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में और आपके आय की स्थिति में काफ़ी हद तक मजबूती आने वाली है। अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कोई समस्या आपके मन में है तो समझ लीजिए उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा, धन का संचयन भी होने लगेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए यह महीना आपको धन की चिंता से मुक्ति दिला देगा। आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, अतः करियर के क्षेत्र में भी आपको बड़ा ही विशेष लाभ इस महीने प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए और बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी, जी हाँ, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का और लॉर्ड कौन बनते हैं तो दैत्य गुरु शुक्र। जैसा कि आपको मालूम है धन भाव में धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। अतः व्यापारियों को निश्चित तौर पर इस मई के महीने में बड़ा धन लाभ होने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। देखिए जितना भी परिणाम गोचर के दरमियान आपको बताया जाता है उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होनी आवश्यक है, अन्यथा गोचर का परिणाम उतना श्रेष्ठ नहीं मिल पाता। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी यह महीना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार 1 महीने तक अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और हो सके तो आप मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। आपके लिए यह महीना बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।